तो इस वीडियो पे हम लोग समझेंगे कि एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे बनाएं। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे बनाएं। इसके पहले हम लोग उसकी इम्पोर्टेंस समझ गए थे और थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए थे कि एक यूआरएल कैसा होता है, परमालिंक क्या होता है, स्लग क्या होता है, यूआरएल को चेंज कैसे किया जाता है और कैसे हम उसके अंदर में कीवर्ड घुसाते हैं। तो इस तरीके की छोटी मोटी चीज़, और हम लोग अलग अलग टाइप का यूआरएल भी देखे थे जिसमें मैं आपको दो टाइप के यूआरएल बताया जो आपको यूज़ करना है। एक तो पोस्ट नेम वाला यूआरएल जो मैं आपको दिखाया था, और एक होता है जिसमें कैटेगरी का नाम पहले आएगा उसके बाद पोस्ट नेम आएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको दो यूआरएल बताया, एक यूआरएल तो ऐसा था जिस पे डोमेन नेम के बाद आपका पोस्ट का टाइटल आ जाता है, और दूसरा यूआरएल जो मैं आपको बताया उसमें डोमेन नेम के बाद पहले कैटेगरी का नाम आता है और फिर उस कैटेगरी के नाम के बाद पोस्ट का टाइटल आ जाता है। तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है सेकेंड वाले की, बट धीरे धीरे अपन जैसे जैसे एडवांस जा रहे हैं तो मैं आपको वाला बताऊंगा, और वो वाला बहुत ही फाड़ू चीज़ है, ठीक है। उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो आपका एसईओ है, एसईओ बोल रहा हूँ, जो आपका यूआरएल है वो एसईओ फ्रेंडली दिखता कैसे, बनता कैसे है, क्या क्या आपको चीज़ को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो आपका यूआरएल है वो जितना ज़्यादा शॉर्ट हो उतना अच्छा है। आपका यूआरएल जितना ज़्यादा शॉर्ट हो जाए उतना ज़्यादा बेटर है। आपको छोटा से छोटा यूआरएल बनाना है। अगर आपका यूआरएल बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, हाउ टू प्ले पबजी मोबाइल विदाउट ग्राफिक्स का 2 GB रैम, ऐसा बहुत लंबा सा है, तो उसकी चांसेस घट जाती है। जी हाँ, घट जाती है उसकी चांसेस रैंक करने की। अगर आपका टाइटल उतना लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल बल्कि लंबा हो तो ज़्यादा सही है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि आपको टाइटल लॉन्ग टेल रखने, जिसकी पूंछ लंबी हो, जो बहुत लंबा हो, हाउ टू प्ले पबजी मोबाइल विदाउट ग्राफिक्स का 2 GB रैम, इस टाइप के टाइटल रैंक करने में आसानी होती है, आसानी से रैंक होते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा मोर स्पेसिफिक हो गए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बट यूआरएल के केस में ऐसा नहीं है। यूआरएल के केस में क्रॉलर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है अगर उसको बहुत ज़्यादा डेटा एक साथ ऊपर में दिखता है यूआरएल में। तो यूआरएल आपके शॉर्ट होने चाहिए। शॉर्ट होने का मतलब एकदम छोटा भी नहीं कर देना भाई एकदम छोटा भी नहीं कर देना। मैं आपको एक आध एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा पोस्ट का टाइटल है हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन, तो मैं इसका यूआरएल में एज इट इज़ टाइटल को रख दिया हूँ। हालांकि पर किसी किसी पोस्ट में जिसका पोस्ट का टाइटल कुछ ज़्यादा ही लंबा होता था उसको मैं छोटा भी रखा हूँ। देखो इतना लंबा यूआरएल तो चल जाएगा। देखो ये स्लग है, डोमेन नेम के बाद जो भी चीज़ होता है वो स्लग कहलाता है। तो मेरा स्लग ऐसा है ना, मैं टाइटल को ही रख दिया हूँ, पर मेरा टाइटल एकदम ज़्यादा लंबा नहीं है ना। पर अगर मेरा टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा होता तो मेरे को यहाँ पे इसका यूआरएल को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती। मैं सिंपली यहाँ से परमालिंक को रिमूव कर सकता हूँ, है ना, और मैं अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। बस जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है वहाँ वहाँ आपको डैश लगाना है। तो इस तरीके से मेरे को फ़िलहाल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रिलोड मार लेता हूँ। क्यों फालतू के चेंज करना, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसको समझो। अब उसके बाद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके जो भी कीवर्ड है वो आपकी यूआरएल में यूज़ होने चाहिए। कीवर्ड यूआरएल में आने चाहिए, है ना। मैं इसके पहले आपको अलग अलग टाइप के यूआरएल दिखाया था जो बहुत ही फालतू होते हैं। किसी में मंथ आ जाता है यूआरएल में, किसी में डेट आ जाता है, किसी में न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, किसी में सिंबल आ जाता है। उसमें कहीं भी आपका कीवर्ड तो नहीं है ना, तो वो बेकार टाइप के यूआरएल है। और जो पोस्ट नेम वाला यूआरएल में आपको बताया ना कि पहले डोमेन नेम होगा उसके बाद पोस्ट नेम होगा, वो यूआरएल सबसे अच्छा है जिस पे आप अपने टैग और कीवर्ड को घुसा सकते हो, पर स्मार्ट तरीके से। हर बार ये ज़रूरी नहीं कि आप पोस्ट का जो नेम है वही आप यूआरएल में भी डाल दिए। कई बार अलग अलग भी करो। मतलब पोस्ट में हाउ टू प्ले पबजी मोबाइल विदाउट ग्राफिक्स कार्ड ऐसे लिखे हो, और हो सकता है यूआरएल में प्ले पबजी मोबाइल ऑन पीसी और मोबाइल सिर्फ इतना सा लिख दिए। तो ये भी आप कर सकते हो, पर कीवर्ड आने चाहिए और वो स्मॉल होना चाहिए। उसके साथ में
आपको कुछ वर्ड्स को अवॉइड करना है। वर्ड्स बोल रहा हूँ, थोड़ा सा गलत बोल दिया, एक मिनट। आपको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को अवॉइड करना है। स्पेशल कैरेक्टर मतलब होते हैं सिंबल, @ हैशटैग, %, एंड, इस टाइप के जो वर्ड है इसका एसईओ में कोई लेना देना नहीं है। आप खुद सोच करके देखो, मान लो आपका पोस्ट का टाइटल है कि पनीर का रेसिपी कैसे बनाए, भैया आप आर्टिकल तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना ज़रूरी नहीं है। मान लो आपका पोस्ट का टाइटल है पनीर की रेसिपी कैसे बनाए, अब उसमें आपके यूआरएल में कहीं पे @ यूज़ हो रहा है, कहीं पे % यूज़ हो रहा है, तो उसका कोई मतलब है क्या? नहीं। आपको अपना कीवर्ड टारगेट करने ना, तो कीवर्ड टारगेट करो। ये % और इस टाइप का कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं है, ये फालतू है, जगह घेरता है और कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे देता है। उसके साथ में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसे आपको अवॉइड करना है। स्टॉप वर्ड बोलते हैं इसको। तो ये वर्ड कौन कौन से हैं? ए, दी, एंड, इन, जो इस टाइप के वर्ड है आपको इसको अवॉइड करना है। यूज़ भी करोगे तो भी कोई ऐसा कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, बट ऐसा सुना जाता है, मतलब मैं ऐसा पर्सनली फील नहीं किया कि ये वर्ड से आपको तकलीफ़ हो जाएगी कुछ, है ना। अब अगर आपके टाइटल में अगर द, ए, ये सब की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है तभी डालो, नहीं तो ये लोग सिर्फ जगह घेरते हैं। इसे स्टॉप वर्ड कहा जाता है गूगल की नज़र में। और उसके बाद लास्ट में एक चीज़ कि आप जो भी यूआरएल डाल रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए। किस चीज़ के रिलेवेंट होना चाहिए? आपके पोस्ट के रिलेवेंट होना चाहिए। जो भी आप पोस्ट बनाए हैं उसके रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आर्टिकल है गेमिंग का पर आपका यूआरएल में आप कुछ और ही बता रहे हो, अर्निंग कैसे करें। मतलब कई लोग होते हैं ना ऐसे कि पोस्ट किसी और चीज़ का बनाए हैं पर रैंक करने के लिए कहीं कहीं पे ऐसे कीवर्ड डालेंगे जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है। मान लो क्रिप्टो करेंसी का यूआरएल डाल दिए तो वो बेकार चीज़ है। तो रिलेवेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था एक यूआरएल बनाने का अच्छा सा तरीका, ठीक है। अभी देखो जो बेसिक क्लास चल रही है, इसके बाद जो प्रैक्टिकल वाला जो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ना उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐसी है कि ये सारी चीज़ों को मैं जोड़ दे करके आपको पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक आर्टिकल लिखने बैठूँगा तो वहाँ पे मैं आपको सिर्फ छोटा सा हिंट दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक आर्टिकल लिखते बैठे हुए हो, मतलब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ एक आर्टिकल। अब उस आर्टिकल में मैं ए, दी, एंड ये सब का यूज़ मैं किया ही नहीं यूआरएल में, तो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ना कि दी, ए, एंड ये सब तो भाई आपके टाइटल में था, यूआरएल में क्यों नहीं डाल रहे हो? क्योंकि भाई ये स्टॉप वर्ड है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले से बता रहा हूँ, है ना। और एक और एग्जांपल देता हूँ इसी चीज़ का। अगर मान लो मैं कोई ऐसा आर्टिकल लिख रहा हूँ जिसका टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा है और पर जब उसका यूआरएल बनाने की वक्त आई तो मैं उसको बनाया बहुत ही छोटा, तो भी आपको डाउट आ सकता है ना कि जब टाइटल लंबा है तो आप यूआरएल को शॉर्ट क्यों कर रहे हो। तो उसके पीछे का कारण है एसईओ वाला। तो इसलिए ये वीडियो ज़रूरी थी। इसके बाद के वीडियो में हम लोग बैकलिंक्स वगैरह कुछ समझेंगे, ठीक है।